बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं नज़्म जावेद के नाम की जो मश्क है। आज इस वीडियो में, आज के सबक में हम ये एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल जो है वो पढ़ेंगे अज़ीज़ तलबा। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है नज़्म जावेद के नाम मतन के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। अज़ीज़ तलबा, ये यहाँ पे उन्होंने 5 जो है ये मिसरे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि नज़्म का मतन जो है वो अपने सामने रखें, मतन के मुताबिक जो है ये मिसरे मुकम्मल करने हैं। तो अज़ीज़ तलबा, पहला जुज़ जो है वो है खुदा अगर, आगे खाली जगह है, डैश है, फितरत शनास दे तुझको। तो अज़ीज़ तलबा, खाली जगह पे आएगा खुदा अगर दिले दिले फितरत शनास दे तुझको, तो हमारा मिसरा मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरा है अज़ीज़ तलबा, सकूते लालाओ गुल से डैश पैदा कर, यानी खाली जगह है। तो खाली जगह पे अगर हम लिखेंगे सकूते लालाओ गुल से कलाम, अज़ीज़ तलबा हम यहाँ पे लिखेंगे कलाम पैदा कर, तो हमारा मिसरा हो जाएगा मुकम्मल। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद इसका तीसरा जो जुज़ है वो है सिफाले हिंद से, सिफाले हिंद से डैश पैदा कर, मतलब सिफाले हिंद से मीना ओ जाम, मीना आगे वाव डालेंगे और फिर जाम का लफ्ज़ लिखेंगे, तो हमारी ये मिसरा हमारा मुकम्मल है, मीना ओ जाम पैदा कर। उसके बाद अज़ीज़ तलबा हमारा जो चौथा इसका जुज़ है वो है मेरा तरीक़े अमीरी नहीं डैश है, यानी खाली जगह है और उसके बाद फिर है, मेरा तरीक़े अमीरी नहीं फ़कीरी है। फ़कीरी का यहाँ पे अज़ीज़ तलबा हम लफ्ज़ लिखेंगे तो हमारी खाली जगह जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, मिसरा मुकम्मल हो जाएगा। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद आखिरी जुज़ जो है पहले क्वेश्चन का वो है मैं डैश हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर। तो अज़ीज़ तलबा, खाली जगह जो है डैश जो है यहाँ पे हम लिखेंगे मैं शाखे ताक हूँ, मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर। तो अज़ीज़ तलबा, ये लफ्ज़ लगाने से हमारी जो खाली जगह है वो हो जाएगी मुकम्मल। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर वो है नज़्म जावेद के नाम के मतन को मद्देनज़र रखते हुए सवालों के जवाब लिखें। तो अज़ीज़ तलबा, हम इस दूसरे क्वेश्चन को जो है इस तरह सॉल्व करेंगे। हम ये आंसर और क्वेश्चन जो है ये ले लेते हैं और फिर हम जो है इसके मुताबिक जो है इसको जो है वो हल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है नज़्म जावेद के नाम के मतन को मद्देनज़र रखते हुए सवालों के जवाब लिखें। तो अज़ीज़ तलबा, पहला सवाल है नए सुबह शाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल की क्या मुराद है। तो अज़ीज़ तलबा, उसका जो आंसर है हमारे यहाँ वो है नए सुबह शाम से इकबाल की मुराद है कि मेहनत से ज़माने में तब्दीली लाओ और जहान में इनकलाब बर्पा कर दो, यानी नए अंदाज से ज़िंदगी गुजारो। ये हमारा पहला क्वेश्चन था और उसका आंसर जो है वो हमने दे दिया है। आपने ये अज़ीज़ तलबा नोट ज़रूर कर लेना है। अज़ीज़ तलबा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सिफाले हिंद से मीना और जाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल क्या मुराद लेते हैं। सिफाले हिंद से मीना और जाम पैदा करने से इकबाल की मुराद क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, उसका जो आंसर है हमारे पास वो है अज़ीज़ तलबा, इकबाल कहते हैं अपनी सरजमीन से वसाइल पैदा करें, किसी दूसरे का एहसान न लें, मशरकी रवायत से तरक्की की बुनियाद रखें। इस तरह इकबाल कहते हैं अपनी मशरकी रवायात से तरक्की करें और आगे बढ़ें। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है शाखे ताक क्या है और इसके समर से अल्लामा इकबाल क्या पैदा करना चाहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, उसका आंसर है शाखे ताक से मुराद अंगूर की बेल है जिससे इकबाल खालिस सुर्ख शराब पैदा करना चाहते हैं। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है सकूते लाला व गुल से कलाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल की क्या मुराद है। तो अज़ीज़ तलबा, उसका आंसर है अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फितरत शनास बन फिर तुझे लाला व गुल की खामोशी का राज मालूम हो जाएगा। अज़ीज़ तलबा, आखिरी क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है
अल्लामा इकबाल ने अपने तरीक को फ़कीरी क्यों कहा है, यानी उनका जो तरीक है उसको फ़कीरी उन्होंने क्यों कहा है? तो जी तलबा उसका आंसर है, इकबाल कहते हैं ज़मीर फरोशी से बेहतर है कि इंसान दरवेशी में नाम पैदा करे। इकबाल कहते हैं जी तलबा कि इंसान को अपने ज़मीर का जो सौदा है वो किसी सूरत नहीं करना चाहिए। अजी तलबा उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है एराब लगाकर तलफ़ुज़ दुरुस्त करें। तो हम अजी तलबा यहाँ पर लगाएंगे एराब और तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा हो जाएगा मुकम्मल। तो अजी तलबा यहाँ पे लफ्ज़ों के ऊपर मैंने एराब लगा दिए हैं। सुबह हो शाम, ये स्वाद के ऊपर पेश है, जो बे है उसके ऊपर जो है वो जज्म है, और फिर जो है हे के ऊपर पेश है। सुबह हो शाम, सुबह व शाम नहीं पढ़ना, सुबह शाम, जिनके वाव को जो है वो एक के साथ मिलाएंगे। सुबह शाम, सुबह व शाम ना पढ़ें, सुबह शाम। आगे है दिले फितरत शनास, दिले फितरत शनास, फितरत को जानने वाला दिल। आगे अजीज तलबा शाखे ताक, शाखे ताक, शाखे ताक। उसके बाद है सिफाले हिंद, सिफाले हिंद। और फिर अजीज तलबा अगला लफ्ज़ हमारे पास जो है ये पांचवा लफ्ज़ है, तो ये मीना ओ जाम, मीना ओ जाम। तो अजीज तलबा यहाँ पे जो है वो हम वाव को लहज़ा से नहीं पढ़ेंगे, मीना व जाम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मीना ओ जाम पढ़ेंगे, मीना ओ जाम। और आखिरी लफ्ज़ है अजीज तलबा यहाँ पे शीशा गराने फरंग, शीशा शीन के नीचे ज़ेर है और फिर जो ये है उसके ऊपर जज्म है और आगे शीन के ऊपर ज़बर है। शीशा गराने, गराने फरंग। तो जी तला ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन एराब के हवाले से। उसके बाद हमारा जो आगे सबक है वो है ख़त निगारी, यानी ख़त कैसे लिखेंगे। ख़त के हवाले से कुछ मालूमात यहाँ पे अजीज तलबा दी गई हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं और फिर इन हिदायत को सामने रखते हुए जो है वो हम ख़त तहरीर करेंगे। अजीज तलबा ख़त एक तहरीरी मुलाकात है, इसलिए ख़त को निस्फ मुलाकात भी कहते हैं, आधी मुलाकात कहा जाता है ख़त को। ख़त लिखते वक्त दर्ज झैल उमूर को पेश नज़र रखें। ये जो काम है, उमूर हैं, उनको जो है वो नज़र के सामने रखना चाहिए। ख़त ख़त के आगाज़ में पेशानी पर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखें और उसके बाद ख़त लिखते वक्त यूँ समझें कि आप जिसे ख़त लिख रहे हैं वो आपके रूबरू बैठा, यानी आपके सामने बैठा हुआ है और उसके बड़े छोटे होने का लिहाज रखते हुए बात करें। यानी कि इसी तलावा वो कहना ये जा रहे हैं कि आप जिसको ख़त लिख रहे हैं उसका जो मकाम व मर्तबा है, अगर वो आपसे बड़ा है तो जो है उस हवाले से उससे बात कीजिए, और अगर वो आपसे छोटा है तो फिर उसका मकाम और मर्तबा जो बनता है आपके हवाले से, उस हवाले से बात कीजिए। लफ्ज़ों का चुनाव आपने उस तरह करना है। अगला पॉइंट है इसी तलावा आप जो कुछ कहना चाहते हैं अल्फाज की बचत करते हुए मुख्तसर तौर पर लिखें और सिर्फ मतलब की बातें लिखें ताकि पढ़ने वाले का वक्त ज़ाया ना हो। लिखने वाले का भी ज़ाया ना होगा और फिर पढ़ने वाले का भी ज़ाया नहीं होगा अगर हम अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करते हैं, अल्फाज की बचत करते हैं, तो फिर लिखने और पढ़ने वाले दोनों का वक्त जो है वो बच जाएगा। उसके बाद पॉइंट है ख़त में मकाम रवानगी, जिनकी जहाँ से ख़त रवाना किया जा रहा है। उसके बाद तारीख़, अलकाब व आदाब, नफ्स मजमून मलहूज़ को मलहूज़ रखते हुए ख़त का इख्तिताम किया जाता है। ये चंद उसूल अज़ीज़ तलबा उन्होंने यहाँ पे जो है वो बताएं कि आपने ख़त जो है वो कैसे लिखना है। तो अज़ीज़ तलबा हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, यानी कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हम ख़त को कैसे लिखेंगे। तो जी तलबा यहाँ पर जो है मैंने आपके सामने जो है वो एक ख़त जो है वो रखा है, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हम जो है वो इसको जो है वो देखेंगे। तो आइए हम ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इस ख़त का जो है वो जायज़ा लेते हैं। अच्छा तलबा पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, इन हिदायत की रोशनी में दोस्त के नाम गर्मियों की छुट्टियाँ अपने यहाँ गुजारने की दावत के हवाले से ख़त लिखें। और अजीज तलबा हमारा ख़त जो है वो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से है, तो हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़ और इसका 1 नंबर होता है अजीज तलबा। उसके बाद लिखेंगे हम तारीख़, तो 15 मई मैंने लिख दिया, आगे डैश डाल दिया है, और फिर 2025 मैंने लिख दिया 2025, इनका 15 मई है 2025 जो है वो लिख दिया, इसका भी 1 नंबर है।
यहाँ पर जो आपने अभी इम्तिहानी मरकज़ लिखा है, इसके दाएं बाएं जो है वो आपने कोई कॉमा या कुछ या फुल स्टॉप या कुछ भी नहीं लगाना। आगे मैंने डेट डाल दी है, तो डेट के हवाले से भी आपने जैसे मैंने अलामतें लगाई आपने भी वैसे लगाना है। इसमें अपनी तरफ से किसी भी लफ्ज़ का या किसी भी अलामत का जो आपने इजाफा नहीं करना। इसका 1 नंबर है। आगे अलकाबु आदाब है, तो प्यारे दोस्त अहमद इसका भी 1 नंबर है। और उसके बाद हम उसको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। जब हम उसको अस्सलामु अलैकुम लिखते हैं तो इसका भी 1 नंबर है। प्यारे दोस्त अहमद लिखने के बाद ये नदाइया की अलामत लगती है, और फिर अस्सलामु अलैकुम लिखने के बाद भी ये नदाइया की अलामत लगती है। इन अलामतों को आपने ज़रूर लगाना है, आपने अलामतों को फरामोश नहीं करना। इसके अलावा अब हम ख़त पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं काफ़ी दिन हुए आपकी तरफ से कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, इसलिए आपकी खैरियत भी मालूम नहीं हो सकी। जल्द ख़त लिखिए और अपनी खैरियत से आगाह कीजिए। ये इसी तरह वाला हमारा नफ्स मज़मून है, और नफ्स मज़मून में हम 3 चीज़ों को जो है वो सामने रखते हैं। एक तो जो है वो इब्तदाई कलामात लिखते हैं, ये हमारे इब्तदाई कलामात में हो जाएंगे। और फिर ख़त का जो नफ्स मज़मून जिस गरज से हम ख़त लिख रहे हैं वो बातें लिखते हैं। और आखिर में फिर जो है वो इख्तितामी जो है वो गुफ्तगू करते होते हैं हम। तो ये पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा, जून की आमद है। जून के पहले ही हफ्ते मौसम गर्मा की तातीलात हो जाएंगी, क्योंकि जून में जो है वो मौसम गर्मा की जो है वो छुट्टियां हो जाती हैं, तातीलात हो जाएंगी। अच्छा दोस्त होने के नाते मेरा आपको मशवरा है कि इस बार गर्मियों की तातीलात मेरे यहाँ गुजारें। हमारे यहाँ मरी में गर्मियों में मौसम बड़ा खुशगवार होता है, वक्फे वक्फे से बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से गर्मी जोर नहीं पकड़ सकती। आप छुट्टियों में मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ, हम घूमें फिरेंगे और मरी की सैर करेंगे। मौसम गर्मा की तातीलात का होमवर्क मिलकर करेंगे। अम्मी जान पढ़ाई में मेरी मदद करती हैं। वो कह रहे हैं कि अम्मी जान जो है और वो पढ़ाई में मेरी मदद करती हैं, इसलिए पढ़ने में आपको मेरे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है मेरी दिलजोई करते हुए अपनी आमद से बहुत जल्द आगाह करेंगे। वो कहते हैं कि आप मेरी दिलजोई करेंगे और अपनी आमद से बहुत जल्द जो है वो मुझे आगाह करेंगे। मेरी तरफ से आपके अम्मी अबू को सलाम और इमशा आपी को दुआएं। ये हमारे इख्तितामी कलामात हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे एक लफ्ज़ आ गया है ख़त में, ये जो नाते का लफ्ज़ हमने जो है वो पढ़ा है, तो इसकी इमला चेक कर लीजिएगा। ये मेरे ख्याल से तो से होगी, तो यहाँ पे जो है इसकी इमला जो है वो ज़रा गलत लिखी गई है, तो आप इसको जो है वो ज़रा देख लीजिएगा, जैसे भी हो उसकी इमला जो है वो दुरुस्त कर लीजिएगा। हमने इख्तितामी कलामात लिख दिए मेरी तरफ से। अब हमने लिखे हैं मेरी तरफ से आपके अम्मी अबू को सलाम और इमशा आपी को दुआएं। उसके बाद अज़ीज़ तलबा हम जो है वो ख़त में लिखेंगे, जो हमारे करने की बात है वो ये है कि आखिर में वस्सलाम लिखेंगे, और वस्सलाम के आगे पीछे कोई जो है वो अलामत वगैरह हम जो है अज़ीज़ तलबा जो है वो नहीं लगाएंगे। वस्सलाम लिखेंगे और वस्सलाम के दाएं बाएं कोई भी अलामत जो है वो अज़ीज़ तलबा हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद आपका दोस्त यहाँ पर भी कोई अलामत नहीं लगाएंगे, और फिर अलिफ बे और जीम जो है वो हम लिखेंगे, तहरीर करेंगे। तो यहाँ पर भी जो है वो अज़ीज़ तलबा हम कोई अलामत जो है वो यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा ये था हमारा आज का सबक, आज का ख़त ये हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद हम जो है वो आगे एक्सरसाइज की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में अज़ीज़ तलबा जो अगला क्वेश्चन है वो है 5वां क्वेश्चन। वो कहता है कालिम अलिफ में दिए गए अल्फाज का कालिम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। जो कालिम अलिफ है उसको जो है वो हमने कालिम बे के साथ जो है वो मिलाना है। इसके 2 तरीके जो है वो अज़ीज़ तलबा हम लेते हैं। ये हमारा कालिम जो है कालम अलिफ है, और ये कालम जो है वो बे है। तो यहाँ पे पहले कालम में मैंने जो है उसकी नंबरिंग कर दी है, ये लफ्ज़ों को तरतीब से लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 और 7। और फिर जिस हिसाब से इधर जो है वो लफ्ज़ आए हैं तो फिर उनकी भी जो है वो नंबरिंग कर दी है। ये भी तरीका सही है, लेकिन अगर आप लाइन लगाना चाहें ऐसे खींच के, जैसे पहला लफ्ज़ है दिल, दिल, तो यहाँ दिल जो है वो उसका जो अपोजिट लफ्ज़ बे के साथ मिलाएंगे तो होगा फितरत शनास। तो ऐसे लाइन लगा के हम इसको ऐसे भी जो है वो लाइन भी खींच सकते हैं, लेकिन अगर आप ये नंबरिंग करने चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। दूसरा लफ्ज़ है अज़ीज़ तलबा सुकूत। सुकूत है हम मिलाएंगे गुलो लाला और गुल से, सुकूत को मिलाएंगे लाला और गुल से। और तीसरा है शीशा गराने, और यहाँ पे आएगा फरंग, शीशा गराने फरंग। चौथा लफ्ज़ हमारा जो है वो अज़ीज़ तलबा आएगा सिफाले हिंद, ये हिंद के साथ मिलाएंगे सिफाले हिंद। और 5वां जो है शाखे ताक, नंबरिंग है शाखे ताक। और छठा लफ्ज़ जो है मैं, और मैं को हम मिलाएंगे अज़ीज़ तलबा लाला फाम, मैं लाला फाम। और
आखिरी हमारा हर्फ है फ़कीरी, और फ़कीरी को हम मिलाएंगे गरीबी के साथ। गरीबी के साथ उन्होंने जो है यहाँ पे जो है वो मिलाया, लफ्ज़ लिखा है गरीबी। तो अजीज़ तलबा ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। उसके बाद अजीज़ तलबा यहाँ पर जो है वो नीचे उन्होंने 2-3 बातें दी हैं, ये मैं वैसे जो है वो मालूमात के लिए आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इन्होंने कहा कि बाले जिब्रील में जावेद के नाम ही से एक और नज़म भी मौजूद है, आप उसको बाले जिब्रील से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको दरकार हो तो आप जो है मुझे भी कमेंट्स में कह सकते हैं, मैं भी आपको जो है वो मुहैया कर सकता हूँ। और आगे जो इशारात तदरीस में भी उन्होंने कहा कि असातिज़ा बाले जिब्रील में मौजूद नज़म एक नौजवान के नाम, ये भी उन्होंने कहा कि भी क्लास में पढ़कर सुनाएं, तो ये भी अपने असातिज़ा से सुने। और अगर ना मुहैया हो तो कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं जो है वो आपको ये नज़म जो है वो मुहैया करूँगा, आपको जो है वो पढ़ा दूँगा, बता दूँगा, पढ़कर जो है वो सुना दूँगा। अज़ीज़ अल्लाह, ये था हमारा आज का सबक नज़्म जावेद के नाम की मुकम्मल एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार अज़ीज़ तलबा ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।